गुरुभ्यो नमः। भगवत गीता के 7वें अध्याय की अंतिम कक्षा में सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने 7वें अध्याय के 22 श्लोक देख लिए थे। 22वें श्लोक में श्री कृष्ण जी महाराज ये बताते हैं कि जो भी मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं, देवता उनकी इच्छा पूर्ति भी कर देते हैं, क्योंकि हर देवता के पास कुछ ना कुछ वरदान देने की कुछ ना कुछ शक्तियां होती हैं, जिससे वो मनुष्यों के लिए लाभप्रद होते हैं या लाभ देते हैं। इसमें देवता जड़ देवता भी आ जाएंगे, चेतन देवता भी आ जाएंगे। जड़ देवता हमें पता ही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हो गए 5 हो गए। और जो जड़ देवता, ये जड़ देवता हो गए। और चेतन देवता माता पिता गुरु आचार्य, ये भी हो गए। या जो भी देता है कुछ, उसको देवता कहा गया है। तो ये जो देवता है ये कामनाओं की पूर्ति तो करते हैं मनुष्यों की, लेकिन इनके पीछे भी परमात्मा का ही हाथ होता है। जैसे कोई राजा के बिहाफ पे कोई कार्य आगे करते हैं, मंत्री करते हैं या उनके खजांची करते हैं, तो वो राजा के बिहाफ पे ही करते हैं ना। राजपाट तो राजा का ही होता है, कार्य भले ही दूसरे करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये बता, तो एक तरह से श्री कृष्ण जी महाराज पीछे ये बताना चाहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ। भले ही तुम देवताओं की शरण में चले जाओ, वो तुम्हारी कामनाएं भी पूरी कर देंगे, पर उन कामनाओं की पूर्ति के पीछे मेरा ही हाथ है। आज इसी संदर्भ में अगला श्लोक है जो हम देखेंगे। और एक बात और समझने की है कि देवताओं की पूजा करना, मतलब जड़ देवताओं की पूजा करने का जो है फल है वो लिमिटेड है, वो फल समाप्त हो जाता है। कुछ इसी तरह का इस वाले श्लोक में प्रतिपादित कर रहे हैं। 23वां श्लोक देखेंगे। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अनवत्तु, अंत वाला, कौन देता है? अंत वाला जो फल है, तेषाम, वो प्राप्त करते हैं। तद्भवत्य अल्पमेधासम, जो तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य हैं, जिनकी बुद्धि कम है, जिनका ज्ञान कम है, वो देवताओं की उपासना करते हैं, जिनसे उनको अंत वाला फल प्राप्त होता है। मतलब ऐसा फल प्राप्त होता है जिसका नाश हो जाता है कुछ समय के बाद, जिसका नाश हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। और देवयज, देवताओं का पूजन करने वाले देवान देवताओं को प्राप्त होते हैं। और जो देवताओं का पूजन करते हैं वो देवताओं को अवश्य प्राप्त होते हैं। मद भक्ता, और जो मेरे भक्त हैं, माम अपि यान्ति, वो मुझे प्राप्त होते हैं। दो चीजें इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने बता दी। एक तो जो देवताओं की उपासना करते हैं उनको जो फल की प्राप्ति होती है वो नाशवान है, उसका एंड है। क्योंकि श्री कृष्ण जी के लिए या परमात्मा के लिए तो अव्यय शब्द है ना, जिसका क्षय नहीं होता, जो क्षीण नहीं होता। तो यहाँ पे एक तो जो इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जो चीज लिमिटेड होती है वो लिमिटेड ही दे सकती है। जैसे पिताजी के पास 2 करोड़ है तो वो 2 करोड़ ही देंगे, वो 5 करोड़ नहीं दे सकते। और किसी के पास 5 लाख है तो वो 5 लाख ही देंगे। तो लिमिटेड का जो फल है वो भी लिमिटेड होता है। ठीक है जी। ऐसे ही हम किसी देवता की उपासना कर रहे हैं, जिस देवता के पास जो भी अथॉरिटी ग्रांटेड है वो उतनी हुई है, वो वही दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला बस फाइनेंस ही हैंडल कर सकता है, वो एचआर हैंडल नहीं कर सकता। एचआर वाला जो है वो मार्केटिंग हैंडल नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही तो जो लिमिटेड का फल हमेशा लिमिटेड होता है, और अनलिमिटेड का अनलिमिटेड। जिसको देने की शक्ति जिसके पास अनलिमिटेड है, और जिसकी अपनी शक्ति भी अनलिमिटेड है, वो तो अनलिमिटेड दे सकता है। और जो इसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं कि जिसकी सीमा है, जिसका शांत है, जिसको कह देते हैं, वो हमेशा शांत फल देगा। और जो बिना अंत के है, अनंत है, वो अनंत फल देगा। तो ये अब हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमें अंत फल चाहिए या शांत फल चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प मेधासाम, अल्प मीन्स थोड़ा, वो थोड़ी बुद्धि वाले हैं, इसलिए वो देवताओं की उपासना करते हैं। और देवताओं की उपासना करने से उनको क्या मिलता है?
शांत फल मिलता है, जिसका अंत निर्धारित है वही फल मिलता है। और जो मेरी और वो उन देवताओं को प्राप्त भी कर लेते हैं। और जो मेरी भक्ति करते हैं, मतलब एक तत्व की अभ्यास करते हैं, परमात्मा का अभ्यास करते हैं, ईश्वर का अभ्यास करते हैं, उनको मैं प्राप्त होता हूँ। और ये तो हमने बार बार चीज देखी है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम प्रविशन्ति। वो पुण्यों के नाश होने पर वो फिर से मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो जो भी चीज हमें देवता देंगे वो क्षीण होने वाली है, वो नष्ट होने वाली है। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने इस चीज को प्रतिपादित किया है। और एक चीज ये भी कंफर्म कर दी कि जो जिसकी उपासना करता है उसको प्राप्त कर लेता है, जो देवताओं की करता है वो देवताओं को प्राप्त कर लेता है, जो परमात्मा की करता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो नादा नहीं ज्ञान में होशियार, परस्ती से फल पाए ना पाएदार। जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परसदार मेरे पास आए। जो मेरी उपासना करेंगे वो मुझे प्राप्त कर लेंगे। तो अब जो कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो उलझ क्यों जाता है, जबकि उसको इतनी चीज पता है कि जो शांत का फल है वो शांति मिलेगा, तो वो उलझ क्यों जाता है। तो उसके संदर्भ में अगला श्लोक 24वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम बुद्धयः, परम भावम जानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। अव्यक्तम, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसको अविनाशी कह सकते हैं, जिसका नाश नहीं होता। अबुद्धय, बुद्धि हम समझते हैं बुद्धिमान, और अबुद्धय जिसमें बुद्धि नहीं है। बुद्धिहीन मनुष्य क्या करते हैं, मम परम, मेरे परम, अव्ययम, जो कभी नष्ट नहीं होता, अन उत्तमम, सर्वश्रेष्ठ जो मेरा एक स्वरूप है, भावम भाव है, अजानंता, वो उसको जानते नहीं है। जिनकी बुद्धि कम है या जो बुद्धिहीन है वो मेरे अविनाशी तत्व को और सर्वश्रेष्ठ तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, वो जानते नहीं है। अव्यक्त, अव्यक्त मतलब मन इंद्रियों से परे है ना। व्यक्त वो है जो हमारे सामने है, जो दिखता है, जो खाते हैं, जो छूते हैं, जो सुनते हैं, वो तो व्यक्त हो गया। तो परमात्मा कैसे अव्यक्त है। माम, मुझ जो सच्चिदानंद परमात्मा है, सर्वव्यापक परमात्मा है, व्यक्ति तो मनुष्य की तरह के जो शरीर है आपन्नम, धारण करने वाला मानते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धिहीन लोग हैं वो मुझ अव्यक्त को देवताओं के रूप में व्यक्त हुआ मानने लग जाते हैं, ऐसा वो समझते हैं। तभी वे भगवान की भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में या व्यक्ति के रूप में उपासना करते हैं। पर क्या होता क्या है कि मेरे परम अविनाशी और जिसके सम्मुख दूसरा कोई उत्तम नहीं है, ऐसे रूप को वो नहीं जानते। कल भी हमने चर्चा करी थी, परम तत्व को, अव्यक्त को जानने के लिए बुद्धि तो चाहिए ना। जैसे हमें, हमारे जो सामने हमें सुन रहे हैं, हम बड़े अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन दीवार के पार कुछ सुन रहा है तो हमें बड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, कान लगा के सुनना पड़ता है। अच्छा वहां क्या बात हो रही है, कौन बात कर रहा है, किसकी आवाज है। फिर हम कुछ सुनता है, कुछ नहीं सुनता, कुछ हम गैस लगाते हैं। तो अगर बिल्कुल सामने टीवी चल रहा है या फोन चल रहा है तो हमें आवाज क्लियर दिख रही है। तो वैसे ही यहाँ पे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो अबुद्धय है उनके पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो परोक्ष को देख सकें, बस वो प्रत्यक्ष देखते हैं। और प्रत्यक्ष की उपासना करनी बड़ी आसान होती है। जो सामने दिख रहा है वो, उसकी तो उपासना आसान है ना। जो अप्रत्यक्ष है उसके लिए ज्ञान चाहिए, उसके लिए बुद्धि चाहिए, उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए तर्क वितर्क चाहिए, उसके लिए निधि ध्यासन चाहिए। वो हम करना नहीं चाहते, इसलिए उनके लिए क्या शब्द यूज कर दिया, वो अबुद्धय है। वो क्या करते हैं, सिर्फ देवताओं को जो सामने है बस उन्हीं की उपासना करते हैं, उनको प्राप्त कर लेते हैं। और वो मेरे जो अव्यक्त स्वरूप है, जो मेरा सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, वो उसको प्राप्त नहीं करते। वो मानते हैं, वो परमात्मा को निराकार तो समझते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि सामने नहीं होता, उनकी बुद्धि में ये चीज बात नहीं आती। तो गीता से स्पष्ट हो रहा है ये चीज को कि जो परमात्मा है वो निराकार है और निर्गुण है। और देवताओं की जो बात करी उसमें जड़ देवता और चेतन देवता दोनों ही आ जाते हैं। क्योंकि ये जो हमारा योग यजुर्वेद में भी ये बात आती है ना कि अंधन तमः परिविशन्ति ये संभूतिम उपासते। जो प्रकृति की पूजा करते हैं, मतलब जड़ देवताओं की पूजा करते हैं, वो
अंधी जो योनियां है उसको प्राप्त होते हैं। तो कुछ इसी तरह का संदर्भ आ रहा है कि वो परम तत्व तक नहीं पहुंचते क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी होती है। इसको जैसे हमने उस दिन बात करी थी, जो सी क्लास की टिकट लेके आप ट्रेन में चलोगे वही तो आपको मिलेगा। आपने सेकंड क्लास की ली है तो आप सेकंड क्लास में ट्रेवल कर सकते हो। जैसी बुद्धि, जैसे आपने उसको परिष्कृत किया है, जैसे आपने अपने आप को बनाया है, वैसी ही परिस्थितियां, वैसे ही लोग, वैसे ही साधन आपको उपलब्ध होते हैं। मैं चश्मे जहां से निहा हूं निहा, मगर मुझको नादां समझ ले आया। वो मुझको नहीं जानते बेमिसाल, मेरी जात आली है और बेजवाल। मेरी जात आली है मतलब मेरे बराबर कोई भी दुनिया में नहीं है। आगे फिर बता रहे हैं कि सभी लोग मेरे को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, क्यों मैं सबको नजर नहीं आता, उसके बारे में श्री कृष्ण जी आगे बता रही हैं। न अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अज, अज वैसे तो बकरी को भी कहते हैं, लेकिन अज का मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ, और अव्ययम जिसका खर्च भी नहीं होता, मीन्स जिसका स्टार्ट भी नहीं होता और जिसका एंड भी नहीं होता। न अयम प्रकाशः, प्रकाश हम समझते हैं प्रकट नहीं होता, प्रकाश होता है तो सारी चीजें प्रकट हो जाती है ना। लाइट बंद है कमरे की तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो मैं जो है प्रकाश में, जो मेरा प्रकाश है या जो मैं प्रकाश स्वरूप ईश्वर है, वो प्रकट नहीं होता सर्वस्य, सबके सामने, सबके लिए। बिकॉज योग माया समावृता, योग माया ने उसको ढक रखा है। जैसे सूर्य को बादलों ने ढक रखा होता है, जैसे ही बादल हटते हैं सूर्य हमें दिख जाता है, और बादलों के होने से सूर्य छिपता तो नहीं है। तो ऐसे ही प्रकृति की जो योग माया के पीछे परमात्मा छिपा हुआ है, जब ये योग माया रूपी आवरण पर्दा हटता है तब हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। यहाँ पे कहा अयम मूढ़ लोका, यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है जिसके लिए अबुद्धि शब्द पीछे प्रयोग किया, मां मजहू, मेरे अज और अविनाशी जो ठीक प्रकार से उसको वो नहीं जान पाते, उन सब के सामने में प्रकट भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी है। जैसे यहाँ पे एक भाग्य की बात भी आ जाती है, दूसरी दृष्टि की भी बात आ जाती है। जिसके पास जैसी दृष्टि है वो वैसा ही देखेगा। आपके सामने गिलास रखा हुआ है, आधा भरा हुआ है, जिसकी जैसी बुद्धि है वो आधा भरा हुआ समझेगा कि हाँ ये तो बड़ी परमात्मा की कृपा है, मेरे को आधा गिलास भरा हुआ मिल गया। और जो नेगेटिव बुद्धि वाले हैं, अबुद्ध है, जिनके लिए प्रयोग किया है, उनके लिए क्या है कि मेरे को तो आधा ही मिला, सामने वाले को भरा मिल गया, वो नेगेटिव सोचेगा। तो एक तो बुद्धि की बात आ गई। दूसरा ये कि बुद्धि भी कैसे मिलती है, बुद्धि भी तो कर्माशय से मिलती है ना। एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, उसी क्लास में वही टीचर पढ़ाने वाला, वही सब्जेक्ट है, वही कक्षा प्रतिदिन होती है। एक बच्चा 100% अंक लेके पास होता है और एक फेल हो जाता है। तो भिन्नता कहाँ पे आई? बुद्धि की आई, ग्राह्य शक्ति की आई, अटेंटिव की आई, कि या पीछे बात आई थी श्रद्धा की आई। जिसकी जितनी श्रद्धा होगी वो उतना ही अच्छे से ग्रैस्प कर लेता है। तो यहाँ पे भी परमात्मा तो कितनी सूक्ष्म चीज है। ये तो कक्षा का पाठ या जो हम छोटा ये शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, ये तो छोटी बुद्धि में भी समझ आ जाती है। लेकिन परमात्मा इतना महीन है, इतना सूक्ष्म है कि उसको समझने के लिए तो बहुत ही उत्तम सात्विक बुद्धि की आवश्यकता है, तभी हम समझ में आ सकता है। तो जैसे एक बार एक भाग्य की बात आ जाती है। एक बार शिवजी और पार्वती जा रहे होते हैं, तो एक बड़ा गरीब सा कोई व्यक्ति बैठा होता है। तो माँ पार्वती शिवजी को कहती है कि आप ध्यान नहीं रखते, देखो कितना गरीब आदमी है, इसके पास कुछ नहीं है, कुछ पहनने को नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं, इसको कुछ दे दो। तो शिवजी बोले, पार्वती माँ को बोलते हैं कि इसके भाग्य में नहीं है, इसको नहीं समझ में आएगा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम आगे चलो। पर वो महिलाओं का हट्ट होता है, वो कहती है नहीं, आप तो इतने उदार व्यक्ति हैं, आप इसको कुछ दो। कहते चलो ठीक है। तो जैसे ही उसने बैठना होता है, निकलना होता है, तो शिवजी महाराज क्या करते हैं, सोने की मोरों का एक गुठली सी बना के उसके रास्ते में डाल देते हैं कि यहाँ से निकलेगा और ये उठा लेगा। तो ऐसे ही जब वो दोनों पति पत्नी होते हैं, दो जने बैठे होते हैं, जब वो चलने लगते हैं तो जैसे ही उनकी कुटिया आने लगती है, कुटिया के बाहर ही शिवजी बोले वो गुठली रख देते हैं कि मोहरे इनको मिल जाएंगी, इनका जीवन सुधर जाएगा।
तो जैसे ही वो पहुंचने लगते हैं ना, तो पत्नी पति को कहती है कि भगवान ना करे अगर हम अंधे हो जाएं तो चलो हम ऐसा करके देखते हैं, हम अंधे बन के देखते हैं। तो वो दोनों क्या करते हैं, आंखें बंद करके उस जगह से निकल जाते हैं और वो गुथली वहीं पड़ी रहती है। तो फिर बाद में वो अपने घर चले जाते हैं बस। तो शिव जी भोले पार्वती माँ को बोलते हैं, देखो मैंने कहा था ना इनके भाग्य में नहीं है। तो जहां पे अवसर आया था वहां पे वो आंख बंद करके निकल गए। तो ऐसे ही है, परमात्मा तत्व को पाने के लिए एक तो अवसर चाहिए, परमात्मा की कृपा दृष्टि चाहिए और सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, और हमारा भाग्य में भी होना चाहिए कि हम परमात्मा तत्व को प्राप्त कर ले। हर एक के भाग्य में अध्यात्म नहीं होता। जैसे वो एक महाराज जी कल बता रहे थे कि क्या होता है, डॉक्टर के पास गया एक व्यक्ति, तो 2 दवा उसको दे दी। क्या करनी थी, एक पीनी थी, एक घुटने पे लगानी थी। तो अब क्या है कि अनपढ़ व्यक्ति था, शीशी समझ में नहीं आई, जिसको घुटने पे लगाना था उसको पी लिया, जिसको पीना था उसको घुटने पे लगा लिया। तो जिसको गलत दवाई पी ली तो गुर्दे भी खराब हो गए, स्वास्थ्य भी खराब हो गया। वापस जाता है डॉक्टर के पास, बोलता है कि देखो जी मेरे तो सारी परेशानी होगी। तो वही बात हमारी है कि दुनिया को भूलना है तो दुनिया को तो हम याद करते हैं, परमात्मा को याद रखना है उसको हम भूलते हैं। तो ऐसा ही हमारा जीवन चल रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि माया से हम इतने आवृत हुए पड़े हैं, दुनिया से हम इतने ज्यादा आवृत होके परमात्मा पीछे छुप के बैठा हुआ है। जब तक हम ये पर्दा नहीं हटाएंगे तब तक हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता, सबके सामने और मूढ़ व्यक्ति के सामने तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं मैं बिल्कुल ही प्रकट नहीं होता। क्यों? क्योंकि मनुष्य मेरी अवहेलना करते हैं, वो तो सृष्टि के और धन लाभ के पीछे और संबंधों के पीछे, दोस्त मित्रों के पीछे भागते हैं, इसलिए मैं उनके सामने नहीं जाता। ये हमारा 25वां श्लोक हुआ। जो मैं योग माया से मस्तूर हूं, जहां की नजर से बहुत दूर हूं, ये मूर्ख जमाना नहीं जानता कि मेरा जन्म है न मुझको फना, कि ना मेरा जन्म होता है और ना मेरी मृत्यु होती है। तो अब अज और अविनाशी कह रहे हैं कि जो भगवान को अज और अविनाशी नहीं मानते उनके सामने माया का पर्दा पड़ा रहता है, ये बता दिया। अब ये कह रहे हैं कि भगवान के सामने वह पर्दा नहीं रहता। इसका वर्णन अब अर्जुन को बता रहे हैं अगले श्लोक में, 26वें श्लोक में। वेदाहम समीतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेदा अहम, वेद मतलब मैं जानता हूं, अहम मैं जानता हूं। क्या? अर्जुन को कह रहे हैं हे अर्जुन, भूतानी जो प्राणी, समीतीतानी जो भूतकाल में हुए हैं, च वर्तमानानि और जो वर्तमान में प्राणी हैं, च भविष्यानि और जो भविष्य में होंगे, मैं इन सब प्राणियों को जानता हूं। मतलब तीनों कालों को मैं जानता हूं, जो हो चुके हैं, जो हैं और जो आगे होंगे। तू माम कश्चन, परंतु मुझे भक्त के सिवा कोई नहीं जानता। इसको कैसे हम देख सकते हैं? जैसे इसके लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि सामने वाला तो हमें देख रहा है, हम उसको नहीं देख रहे। जैसे किसी ने छुपा के सीसीटीवी कैमरा लगाया हो, हमें नहीं पता, लेकिन वो हमें देख रहा है, हम नहीं उसको देख पा रहे। तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं तो सबको जानता हूं, जो मॉल में आया, जो कल आया था, जो आज आया, जो कल आएगा तो वो कैमरे वाला नहीं जानता। यहाँ पे नहीं इतनी उदाहरण तो सेट नहीं होएगी, बस इतनी होएगी कि वो व्यक्ति अपने कमरे में बैठा हुआ सीसीटीवी स्क्रीन से देख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें कौन देख रहा है। बस ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ये जो संसार के लोग हैं उनको नहीं पता, लेकिन मैं सीसीटीवी या सिनेमा की तरह मैं सबको जानता हूं, कौन हुए हैं, कौन अभी हैं और कौन आगे होंगे। और लेकिन अर्जुन मेरे को कोई नहीं जानता, मतलब भक्त के सिवा। भक्त तो जानता ही है परमात्मा को। कौन सा भक्त? जो ज्ञानी भक्त है। 4 प्रकार की कैटेगरी पीछे बताई थी ना, तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानी भक्त है वो तो मेरे को जानता है। किसको जानते हैं? जो अज और अविनाशी रूप को कौन जान सकता है? जो ज्ञानी है, जिसको पता है कि परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता और परमात्मा कभी पैदा नहीं होता, सिर्फ वही मेरे को जान सकते हैं।
तो ये तो हम त्रिकालदर्शी तो परमात्मा को मानते ही है ना कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल, ये जो तीनों काल है ये हमारी सुविधा के लिए है। परमात्मा के लिए कोई काल नहीं है, परमात्मा के लिए बस हमेशा वर्तमान काल है। क्यों? क्योंकि परमात्मा कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई ऐसा क्षण हो, ऐसा काल हो जिसमें परमात्मा ना हो। कहीं हम नहीं होते तभी तो भूतकाल होता है ना। हम ऑफिस से 5 बजे उठ के आ गए, तब 5 बजे से लेके अगले दिन 9 बजे तक हम नहीं हैं, तो वो हमारे लिए भूतकाल हो गया कि हम कल गए थे, आज अभी हम नहीं गए हैं। वर्तमान में हम घर बैठे हैं, कल हम फिर जाएंगे। तो जो वस्तु या जो तत्व जो होते हैं वो एक देशी होते हैं, उनके लिए काल की संज्ञा होती है। परमात्मा के लिए संज्ञा की कोई काल नहीं है। तो यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया कि वर्तमान सामीप्य वर्तमान द्वा, मतलब मैं वर्तमान हूं। परमात्मा के लिए ये शब्द आया कि परमात्मा हमेशा वर्तमान है। जो गुजरी हुई हस्तियां हैं सभी, वो मौजूद हैं अब की होंगी अभी। सुन अर्जुन मैं इन सब से हूं बाखबर, किसी को नहीं इल्म मेरा मगर। मेरे को कोई नहीं जानता, बस हर कोई जो है माया के चक्कर में घूम रहा है। तो अब कह रहे हैं कि मेरे को ना जानने के पीछे मुख्य कारण क्या है। प्राणियों का कह दिया ना कि बहुत से लोग, सारे मैं तीनों कालों के मनुष्यों को तो मैं जानता हूं, पर वो मुझे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते, उसका रीजन हम अगले श्लोक में 27वें श्लोक में कह रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। परंतप शत्रुओं को तपाने वाले ही अर्जुन के लिए कह रहे हैं, भारत भी अर्जुन के लिए कह रहे हैं। भरतवंश में उत्पन्न होने के कारण इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और राग के कारण या द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोहन, द्वंद्व मोह हम समझते हैं ना, हानि लाभ सुख दुख, ये जो द्वंद्व है, उस मोह से सर्वभूतानि, सर्व जो प्राणी है, सर्गे संसार में सम्मोह मूढ़ता को प्राप्त हो चुके हैं। यान्ति मतलब इस प्राप्त हो चुके हैं, इस कारण से वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। इच्छा द्वेष, ये तो पीछे भी आया था ना कि निष्काम होकर सेवा इसलिए करोगे। अगर इच्छा द्वेष से फिर तो आप बंध गए। जैसे किसी व्यक्ति को आप लोहे की जंजीरों से बांध दो या किसी व्यक्ति को आप सोने की जंजीरों से बांध दो, बंधन तो बंधन है ना। जो अमीर व्यक्ति है वो सोने की थाली में खाता है, सोने की जंजीर से बंधा हुआ है। गरीब व्यक्ति है वो लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है, लेकिन बंधे हुए सब हैं। और जो बंधे हुए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, बिकॉज वो सुख दुख आदि के मोह जाल में फंसे हुए हैं और वो इन द्वंद्वों से ऊपर ही नहीं उठ रहे। तो मेरा ध्यान करने के स्थान पर वो सांसारिक विषयों में लगे रहते हैं। अब जिससे हम राग करते हैं उसको भी हम सारा दिन स्मरण करते रहते हैं, जिससे द्वेष करते हैं उसको भी करते रहते हैं। राग वाले को तो फिर भी कम करते हैं, द्वेष वाले को बहुत करते हैं। द्वेष हम समझते हैं अप्रीति का भाव, जिसको हम अच्छा नहीं समझते, उसको हम सारा दिन, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे हमारा ऑफिस का कलीग है, चाहे हमारे यात्रा कर रहे हैं तो साथ में बैठा हुआ व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है, मोबाइल ऊंची ऊंची बजा के हम उससे द्वेष कर रहे हैं। हम अपना जाप उस टाइम करने की बजाय हम सारा टाइम द्वेष में ही रहेंगे, ये कब बंद करेगा, कब बंद करेगा। तो इस तरह से द्वेष वाले को हम बड़ा ज्यादा याद करते हैं और जिससे बड़ी प्रीति होती है उसको भी स्मरण करते रहते हैं। और जो परमात्मा है वो तो बैक सीट हो गया होगा, उसको तो हमारे पास स्मरण करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। तब ये कहा ना, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात परमुच्यते। जो परमात्मा है सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भक्तजन ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जहां तक संभव हो सके काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष जो है इनको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ना ज्यादा किसी से राग करें, ना प्रीति रखें, ना द्वेष रखें। बस अपना मस्त हाथी की तरह जैसे अपने जंगल में विचरण करो, जो हो रहा है होने दो। तभी हम, क्यों, तू अपनी गठड़ी संभाल तेनू चोर नाल की, है ना, तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की। हम ज्यादा तो दूसरों की खबर रखते हैं कि दूसरा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या उसकी इनकम है, कि गाड़ी उसने कहाँ से ले ली, पेट्रोल उसने कहाँ से ले लिया, है ना। हमें अपनी इतनी फिक्र नहीं होती जितनी हमें पड़ोसी की होती है, अपने कलीग की होती है। इसी वजह से हम ज्यादा परेशान भी होते हैं। साधक व्यक्ति को सारे परेशान भी इसीलिए करते हैं बिकॉज
उसको साधना में आगे बढ़ाना है। पीछे आया था ना, श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं उसको दुख ज्यादा देता हूं, क्योंकि दुख आएगा तो वो मेरे को स्मरण करेगा, नहीं तो वो तो इसी में उलझा रहेगा। हमारे पास कोई मित्र आके बैठ जाए, 2-3 घंटे अपने गप्पे करे तो हम भी गप करेंगे। अगर कोई नहीं है, हम अकेले हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर हम माला जपते हैं तो माला करेंगे, चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग करेंगे, या हम अपना ध्यान करेंगे उस समय बैठ के, और नहीं तो हम कोई पुस्तक लेके बैठेंगे। ये तो सर्वविदित है ना कि दोस्त आ गए चाहे दुश्मन आ जाए, वो दोनों ही हमारे लिए परेशानी का कारण है। दुश्मन आएगा तो हमें परेशान करेगा, हम मानसिक तौर पे परेशान होंगे, वैसे भी ट्रबल में आएंगे, हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। और कोई मित्र आ जाएगा तो गपशप होने लग जाएगी, पुरानी बातें याद करने बैठ जाएंगे, भविष्य की हम प्लानिंग लेके बैठ जाएंगे, तो भी भगवान का भजन नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि इन द्वंद्वों से तुम सुख दुख हो रहा है, हानि लाभ हो रही है, इन सब से हटके बस मेरा भजन करो, तभी तुम मेरे को प्राप्त हो सकते हो। निर्द्वंद शब्द कह दिया कि काम धंधा तो अब करना ही है, नौकरी तो हमने करनी है, रोजी रोटी भी हमने कमानी है, लेकिन रोजी रोटी कमाते हुए भी उसको भी निष्कामता उसमें ले आए, पारमार्थिक कर दें, दूसरों का लाभ करने के लिए कर दें। एक यहाँ पे ये चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम 9 से 5 ऑफिस के लिए कार्य करते हैं, तो ऑफिस हमारे काम के लिए पे नहीं करता, हमारे समय के लिए पे करता है। अगर हम काम 9 से 5 हम सीट पे बैठे हुए हैं तो हमें सैलरी मिल रही है, 9 से 5 हम वहां नहीं बैठे तो हमारी लीव लग जाती है, उस दिन की हमें सैलरी नहीं मिल रही। हाँ, हम सीट पे बैठे हुए हैं तो हमें मिल रही है। सो हमारी जो जीवन का मूल्य है वो हमें 25-30 हजार मिल रहा है, जो 9 घंटे हम 10 घंटे दे के आ रहे हैं। और परमात्मा को तो हम 9 मिनट या 10 मिनट भी देते हैं तो उसका असंख्य फल मिलता है। जैसे हमने बात करी, जो असीमित है वो असीमित फल देगा, जो शांत है, लिमिटेड है, वो लिमिटेड ही देगा। आप 9 बजे की बजाय रात को 9 बजे भी आ जाए, आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं है, उसके एक्स्ट्रा पेमेंट बहुत कम होती है, लेकिन जितनी आप पे कर रहे हैं हम दुनिया के लिए, ऑफिस के लिए, उतने हमारी पेमेंट हमें नहीं मिलती। पेमेंट इन द सेंस लाभ नहीं मिलता। इसलिए वो कह रहे हैं कि इन सब के समूह से ऊपर उठो और तुम मेरे को प्राप्त करो। ये धोखे की टट्टी है इज़्ज़ाद सब, ये है शौक और नफरत की औलाद सब, इन्हीं से तो अर्जुन ये खलकत तमाम, परागंदा रहती है यूं सुबह शाम। परागंदा हो गया, वो लिपटी रहती है, खलकत जो दुनिया है, जो व्यक्ति है दुनिया में ही लिपटा रहता है। तो आगे ये कह रहे हैं कि द्वंद्वों से रहित होने के लिए क्या बात है, क्या करना चाहिए, उसका जो हल है वो श्री कृष्ण जी महाराज 28वें श्लोक में बता रहे हैं। ये शाम त्वंद्गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, ते द्वंद्व मोहम निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। ये पीछे शब्द भी आया था, दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रती होना, दृढ़ निश्चय होना, ऐसा व्यक्ति ही माम भजन्ते, मेरा भजन कर सकता है। जिसको आप दृढ़ है, जिसको निश्चय कि मैंने भजन करना ही करना है, मैंने ध्यान करना ही करना है, मैंने चैंटिंग करनी है, वही कर सकता है। बाकियों के लिए तो व्हाट्सएप फेसबुक और बड़े झंझट है आजकल तो दुनिया में फंसाने के लिए। तू ये शाम पुण्य कर्माणाम जनानाम, जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के, पापों अंतगतम, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता दृढ़ व्रता माम भजन्ते, जिनके पाप समाप्त हो गए हैं और वो दृढ़ निश्चय वाले हैं, वही मेरा भजन कर सकते हैं। देखा मैंने जैसे पीछे बात रखी थी कि परमात्मा की कृपा होनी, परमात्मा की कृपा कब होगी? जब हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, तभी तो, क्योंकि पाप से युक्त रहेंगे तो हमें उन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे ना जिन्होंने हमें पाप भुगतवाने हैं, चाहे वो पड़ोसी हैं, चाहे वो घर वाले हैं, चाहे वो ऑफिस वाले हैं। वो ऐसी ऐसी घटनाएं करेंगे कि हमें परेशान करेंगे, क्योंकि वो पाप भुगतवाने के लिए, हमारा कर्म तो उनके सिर पे जाके बैठता है ना, तभी तो हमें गाली देते हैं, हमें परेशान करते हैं। तो कह रहे हैं कि जिसके पाप समाप्त हो गए, वही जो पुण्य आत्माएं हैं, वही जो पुण्य मनुष्य हैं, वो मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। और वो भी उपनिषद भी हमें ये कहते हैं ना, क्षीयन्ते चासे कर्माणि तस्मिन् ते परावरे, जिसके क्षीयन्ति, जिसके पाप समाप्त हो गए हैं, वही व्यक्ति परमात्मा के दर्शन कर सकता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कह दिया
भजन्ते माम दृढ़ व्रता, पाप तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन खुद का भी दृढ़ व्रत होना चाहिए कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। और जिस चीज को प्राप्त करना है ना, उसकी पहले पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हम मार्केट से कोई भी गैजेट लेने जाते हैं तो उसकी पूरी गूगल करके जाते हैं, कितने का है, क्या इसका रेट है, कितनी गारंटी है, कितनी वारंटी है, कौन सा मॉडल है। तो ऐसे ही अगर हमने परमात्मा को पाना है तो हमें उसकी पूरी, पहले उसको भी तो गूगल करना पड़ेगा ना, परमात्मा कैसा है, कहाँ मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, कौन से साधन है, कौन से गुरुजन है, कौन सी पुस्तक है, कौन सी आचार्य है, कौन सी साधना करनी है। तो ये सारा जो करता है वो कौन करेगा? जिसके पाप समाप्त हो गए हैं। जो तो पापों में ही उलझा हुआ है वो तो उनको ही निपटा, पहले गंदा कपड़ा तो साफ करना पड़ेगा ना। वो तो अभी साबुन से ही रगड़ रहा है, अपने गंदे कपड़े को ही साफ कर रहा है। जिसका कपड़ा साफ हो गया वो, मतलब मोह माया का जो उसका पर्दा हट गया, वो परमात्मा का भजन कर सकता है। अभी चेत सुदूचा जा रे भजनते माम अन्य भाग, मेरे को वो भजनते हैं जो अन्य को नहीं भजते। मतलब एक को, पीछे भी आया था ना, एक दर्शी होना, एक तत्व का अभ्यास करना, वही मनुष्य मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। और जिनके, और दृढ़ व्रता, दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए कि मुझे प्राप्त करना है। चतुर्विध भजन्ते माम, पीछे आया था ना, 4 प्रकार के मेरे भजन करने वाले लोग हैं। तो अब कह दिया कि जिनके पाप समाप्त हो गए हैं, चाहे वो कोई भी हैं, चारों श्रेणी में। तब तो ये कहा था कि सिर्फ ज्ञानी लोग मुझे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिसके पुण्य कर्म है और पाप समाप्त हो गए हैं और जो दृढ़ व्रती है वो मेरे को प्राप्त कर सकता है। वो इंसा भले जिनके आमाल हैं, गुनाहों से जो फारगुल बाल हैं, न इज़्ज़त उनको न धोखा न गम, मेरी बंदगी में है साबत कदम। जिनको ना कोई धोखा है, ना गम है, ना दुनियादारी से कोई मतलब है, वे मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हमने पीछे साधक के लिए जो श्री कृष्ण जी महाराज ने बातें रखी, उसमें एक तो रखा था मया सक्त मन, मेरे में ही आसक्त रहे, मेरे में ही प्रेम करें। मद आश्रय, मेरे ही आश्रय रहे। बाकी तो दुनिया के आश्रय लेते हैं, लेकिन जो भक्त लोग हैं वो मेरा आश्रय लेते हैं। और योग युंजन का था, जो योग का अनुष्ठान करता है वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है। ये बात कही थी। तो अब उपसंहार के रूप में आगे बता रहे हैं कि क्या स्थिति होती है भगत की और साधक की। तो अंतिम 2 श्लोकों में तो बात बता रहे हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृत्सम् अध्यात्मम् कर्म चाखिलम्। जरा, जरा कहते हैं बुढ़ापा को। जर, जरा, जर जन्म, व्याधि और मृत्यु, ये 4 चीजें बताएंगे ना जिनसे हम बच नहीं सकते। तो जरा मरण मोक्षाय, वृद्ध अवस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, जरा बुढ़ापा और मरण हो गया मृत्यु, इससे मुक्ति पाने के लिए क्या करो? माम आश्रित्य, मेरे आश्रय में, आश्रय को लेकर, यतन्ति ये, जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तद्विदु, वे उस ब्रह्म को, कृत्स्नम, कृत्स्नम होता है संपूर्ण, पूरी तरह से, अध्यात्मम और अध्यात्म को, कर्म चाखिलम और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो व्यक्ति क्या है, जन्म बुढ़ापे और मृत्यु से बचने के लिए जो मेरा यत्न करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, वो क्या करते हैं? उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर लेते हैं? संपूर्ण रूप से उसको जान लेते हैं। ऐसे नहीं कि एक पार्ट डाल लिया, एक पार्ट जान लिया, बाकी छूट गया। जितना ब्रह्म है, जितना फैला हुआ है, उसकी जितनी शक्तियां हैं, जितने कार्य हैं, सभी को वो व्यक्ति जान लेता है। जो जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाने का यत्न करते हैं, पहले तो ज्ञान होना चाहिए ना, पता तो होना चाहिए कि हम बंधे हुए हैं। 95% लोगों को तो ये पता ही नहीं कि हम बंधे हुए हैं। उनको तो ये लगता है कि हाँ, खाना पीना, स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा ना, बस खाओ पियो घी पियो, आगे का जन्म किसने देखा है। तो बहुत सारी मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं है कि हम किसी प्रकार के बंधन में है। बहुत कम, कहा ना पीछे कि बहुत कम लोग हैं जो मेरे को जानने की इच्छा रखते हैं। जानने की इच्छा के बाद ये समझते हैं कि हम किसी बंधन में है, हम किसी जेल में है, हमको छूटना है। तो जो छूटना है वे क्या करते हैं? ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण ज्ञान को और अखिल कर्म के रहस्य को जान जाते हैं। कौन? जो मेरे लिए प्रयत्न करते हैं। यतंती मीन्स प्रयत्न करना है। जैसे बच्चा दीवार पे चढ़ रहा होता है, चढ़ नहीं पाता है, पिता बैठा देखते रहते हैं, चढ़ता रहता है, चढ़ता है गिरता है, चढ़ता है गिरता है, लेकिन पूरा नहीं चढ़ पाता।
जब बिल्कुल वो थक के बैठ जाता है, फिर वो पिताजी को बोलता है कि पिताजी अब मेरी सामर्थ्य समाप्त हो गई। पिताजी भी देख लेते हैं अब ये थक गया है, इसने अपना पूरा एफर्ट कर लिया है, फिर वो उसको सहारा देते हैं और वो दीवार को पार कर जाता है। तो यतंती, प्रयत्न करना मुख्य है। हमें जितना ज्ञान है, जितनी समझ है, जितनी बुद्धि है, हमें पूरे एक तो सही ज्ञान होना चाहिए और फिर सही मार्ग पे चलने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए और हमें प्रयत्न करना चाहिए। बहुत से लोगों को ज्ञान भी होता है, साधन का भी पता होता है, लेकिन प्रयत्न नहीं करते। वो तमस आ गया ना, पीछे हमने चर्चा करी थी, जब तमस आ जाता है तो व्यक्ति उसके लिए प्रयास ही नहीं करता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, ये संसार जो है इसमें जरा भी है, बुढ़ापा भी आएगा, जन्म भी आएगी, मृत्यु भी आएगी और व्याधि भी आएगी, बीमारी भी आएगी। इन चारों से कोई नहीं बच सकता। इनसे बचने के लिए जिसकी जानकारी है कि ये कैद है, इनसे बचना है, वो परमात्म तत्व के लिए प्रयास करता है और उसको प्राप्त भी कर लेता है। तो भगवान जी कह रहे हैं वो कैसे प्राप्त करता है कि थोड़ा नहीं है। जैसे किसी पिता का इकलौता ही बेटा हो ना, तो उसको पूछो कि हाँ ये चीज तुमने कहाँ से ली, तो कहते हैं जी ये सारी पिताजी की प्रॉपर्टी मेरी है, सारा कुछ मेरा ही है। क्यों? क्योंकि मैं इकलौता हूं। तो कितना वो उसने ऐसी, मेरे को किसी ने एक बार किसी ने बताया, तो कितने मतलब दावे से या कितनी अथॉरिटी से या कितने दंभ से या घमंड से, वो कहते हैं ना अपने पिता की इकलौती औलाद हूं, सारा पिताजी की प्रॉपर्टी मेरी ही है। तो बस वैसे ही जब वो क्या करें, संपूर्ण समग्र रूप से, क्योंकि वासुदेव सर्वमिति ना, परमात्मा सब जगह है और परमात्मा का ऐश्वर्य सब जगह है। तो जब हम उसकी, यहाँ पे इकलौती तो नहीं है, परमात्मा की तो बहुत सी संतान है, लेकिन जब हम उसके प्रिय हो जाते, पीछे आए ना कि मैं उसको दिखाई देता हूं, मैं उसको प्राप्त हो जाता हूं, मैं जो मेरे साथ युक्त हो जाता है, मेरे साथ मिल जाता है। तो यहाँ पे ये कह दिया कि भगवान जो है भगवत स्वरूप है, तो उसका जितना ब्रह्म है, उसका जितना अध्यात्म है, जो भी कर्म शैली है, कर्मों का ज्ञान है, समग्र रूप से हो जाता है। ये नहीं है जैसे इकलौते बेटे को सारी प्रॉपर्टी उसकी है, उसको कोई बांटने वाला नहीं है, ऐसे ही परमात्मा का समग्र रूप से उसको दर्शन हो जाते हैं, उसको ज्ञान हो जाता है। जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करते हैं, कौन करता है? जिसके पाप समाप्त हो गए हैं, जो दृढ़ व्रता है और जो यत्न करता है। मुझी को समझकर उम्मीदगाह, बुढ़ापे से और मौत से ले पनाह, उन्हें ब्रह्म की खूब पहचान है, फिर अध्यात्म और कर्म का ज्ञान है। 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक हम देखेंगे। पीछे परमात्मा ने कहा कि वो मेरे को समग्र रूप से जान लेते हैं। तो अब आगे उसी संदर्भ में बात कर रहे हैं। साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः पर्याण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। विदु जानते हैं, ये युक्त चेतसा जो मेरे से लगे हुए हैं, मुझ में जिनका चित्त लगा हुआ है, ये साधि जो मनुष्य भूत आदि देव, आदि भूत आदि देव के सहित साधि यज्ञ, आदि यज्ञ के साथ मुझे जानते हैं। और जो आदिभूत आदिदेव और आदि यज्ञ सहित मुझे जान जाते हैं, मतलब भगवान के साथ जो युक्त हो जाते हैं, युक्त चित्त वाला जो मनुष्य है, वो मृत्यु के समय प्रयाण, मृत्यु महाप्रयाण कह देते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने को तो प्रयाण भी कह देते हैं, महाप्रयाण, इस संसार से जाने को महाप्रयाण कह देते हैं। प्रयाण काले मतलब मृत्यु के समय वो क्या करते हैं, वो मेरे में ही ध्यान लगाते हैं। ये तो हमारे पास बहुत से उदाहरण है, हमने बहुत बार चर्चा भी करी है। जैसे मरते समय उनको हिरण का ध्यान आ गया, हिरण में वृत्ति चलेगी तो अगला जन्म हिरण का हो गया। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि हमें दिन भर हम प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे नाम जप करने का, परमात्मा को स्मरण करने का, तभी हमें अंत समय में परमात्मा स्मरण आएगा। ऐसी एक व्यक्ति थे, वो बिल्कुल भी साधक नहीं थे, कोई साधना नहीं करते थे, भगवान का नाम नहीं लेते थे। तो एक बार कोई महात्मा आए, उन्होंने उनको भोजन करवाया। अब हम जैसे कहीं भोजन करते हैं तो हमारे पास और तो कुछ होता नहीं देने के लिए, हमें होता है चलो थोड़ा इसको कुछ ज्ञान दे दें, इनका कुछ भला हो जाए। तो वो महात्मा कहते जी अब तुमने मुझे भोजन करवाया है तो मैं थोड़ा सा तुम्हें कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ। बोलते ठीक है। बोलते उनकी पत्नी जो थी वो गर्भवती थी, कहते इसका जो भी बच्चा होगा ना तुम इसका नाम नारायण रख देना। तो बस क्योंकि वो नास्तिक था, परमात्मा को तो मानता नहीं था, तो एक जस्ट
एक समझाने के लिए कि नारायण नाम रख दिया कि परमात्मा का एक नाम है, कम से कम जब बेटे को बुलाएगा नारायण तो बोलेगा। तो वो ऐसे ही सारा दिन नारायण आओ, नारायण जाओ, नारायण खाना खाओ ऐसे बोलते रहते थे। और अंत समय जब आया तब भी क्या करेंगे, बच्चे को ही बुलाते हैं ना, जब कष्ट होता है, मृत्यु आने का समय होता है, तो अंत समय भी उन्होंने नारायण नारायण बोला। तो ऐसा एक मान्यता है कि अंत समय में जो परमात्मा का नाम लेते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, उनकी सदगति होती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आदि भूत तो स्थूल सृष्टि हमारी होगी, आदि देव होगी जो हिरण्यगर्भा जो आगे लोक है ब्रह्म जी का, और जिसको हम रजोगुण वाला भी कह देते हैं, और आदि यज्ञ जो है विष्णु जी के नाम जो पालन पोषण करने परमात्मा, उसके लिए कहा गया है। तो एक अंश में हम ये कह सकते हैं कि जो संसार के भोगों और संसार की वस्तुओं की प्राप्ति में जीवन भर लगे रहते हैं, वे लोग भी उसी में आसक्त रहते हैं। लेकिन जिनको परमात्मा से युक्ति हो जाती है, परमात्मा से लगाव हो जाता है, युक्त चेता मनुष्य अंत काल में क्या करते हैं, मेरे को जानते हैं। मामते विदुर युक्त चेतसा, वो जो मेरे से युक्त रहते हैं अंत समय में भी मेरा स्मरण करते हैं। तो अंत काल की पीड़ा तक वो क्या करते हैं, वो मृत्यु के काल के उस ग्रास में ना जाकर के मेरे को प्राप्त होते हैं। उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर की मतलब कुछ भी उनको भान नहीं होता, हलचल नहीं रहता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जब तक रहता है तब तक हमारी मुक्ति नहीं होती ना। जब तक स्थूल शरीर है, ये वाला स्थूल शरीर है, तब तक हमारा ये जीवन है। सूक्ष्म शरीर अगले जीवन में भी कैरी फॉरवर्ड होएगा, कुत्ता बिल्ली गाय मनुष्य जो भी हम बनेंगे, और कारण शरीर भी रहता है। तो जब तक सूक्ष्म शरीर का विघटन नहीं हो जाता तब तक मुक्ति नहीं होती। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जब हम छोटी समाधि लगाते हैं, प्रकृति से हम धीरे धीरे हटते हैं, फिर हमें आत्म तत्व का जो भान होता है, तो ऐसी स्थिति में जाते हैं, तब हमारे से धीरे धीरे प्रकृति छूटने लगती है। ऐसे व्यक्ति फिर अंत समय में जब परमात्मा को स्मरण करते हैं तो वो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेते हैं और वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या रख दी कि अंत समय में मेरा ही स्मरण करना चाहिए। मतलब श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा प्रयास होना चाहिए, हे प्रभु जब मेरा अंत समय आए तो तुम्हारा चित्र मेरे सामने हो, तुम्हारा स्मरण मैं कर सकूं, ताकि मेरी सदगति हो सके। 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक का उर्दू भाष्य। अधिभूत जो लोग माने मुझे, अधिदेव अधियज्ञ भी जाने मुझे, वो यक दिल है चित्त उनके हमवार हैं, दमे नजा भी मुझसे सरशार हैं। अंत काल में भी वो मेरा ही स्मरण करते हैं और इस तरह वो मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज हमने 7वें अध्याय का ये 30वां जो हमने अंतिम श्लोक हमने यहाँ पर देखा। तो इसमें परमात्मा ये कह रहे हैं कि अंत समय में तुम्हें मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। और अंत समय वो कौन प्रयास करते हैं, जिनको अभ्यास होता है। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मो अध्यायः। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।